हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट। वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आपने डेली लाइफ में सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रोडक्शन। पहली जो इसमें टर्म यूज हो रही है वो है आपकी सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, ये 10 रुपीज का है, तो ये होगी इसकी सीपी। अब मैं इसको सेल कर रही हूं 10 रुपीज में ही, तो वो होगी इस पेन की एसपी। अगर सेल कर रही हूं तो वो एसपी आएगी। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये पेन है, आपने ये पेन खरीदा शॉपकीपर से 20 रुपीज का। उसके बाद जैसे ही आप घर पहुंचते हो, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये पेन और आप इसको बेचना चाहते हो। अब आपने अपने फ्रेंड को दिया, ये आपने लिया था 20 में और उसको दे दिया 30 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपका? 10 का। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट होता है आपका प्रॉफिट अपॉन, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका सीपी पर निकलता है। यहां पर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। फिर नेक्स्ट है लॉस। सेम वही एग्जांपल लेते हैं। आपने ये पेन लिया 20 रुपीज का, आपको पसंद नहीं आया, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, ये 15 रुपीज में दे दिया, तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? 5 रुपीज का। ठीक है, और अगर हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। जो ये फॉर्मूला है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन करने हैं, आपकी बुक में भी होंगे, आपने इसको लर्न करना है। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट। एक प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाए या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाए। जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, ठीक है, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, आपने निकालना है प्रॉफिट, उस केस में लगाते हो आप ये वाला फॉर्मूला। जब प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपने निकालना है प्रॉफिट, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। लॉस परसेंट के लिए आप लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, जो ये वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से फॉर्म हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपने निकालना है, इसी से हम समझते हैं। लॉस परसेंट, जैसे आपने निकालना है लॉस परसेंट, यहां पर ये सीपी डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा सीपी, और ये 100 यहां मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। लॉस आ गया, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने इसको बनाया, और प्रॉफिट परसेंट भी आप इसी फॉर्मूले से इसको बना सकते हो अगर आपको लर्न नहीं है। फिर नेक्स्ट है एसपी। एसपी का क्या फॉर्मूला होता है? एसपी का होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब ये किस केस में यूज करेंगे आप? जब आपके पास सीपी भी गिवन होगी और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन होगा। क्या बोला मैंने? जब सीपी भी गिवन होगी और प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है बच्चों को कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। और जब आपका लॉस परसेंट गिवन हो और सीपी गिवन हो, तो आप एसपी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर प्रॉफिट के केस में आपने प्लस कर देना है और लॉस के केस में माइनस। फिर नेक्स्ट है सीपी। जब आपके पास क्या हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो आप सीपी इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और सीपी जब लॉस परसेंट गिवन हो और एसपी गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। जो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वर्कशीट 1 में है। वर्कशीट 1 में आपके ये 4 बेसिकली, वैसे लर्न आपको पता सारे होने चाहिए आपको। ठीक है, अब हम मूव करते हैं वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। By selling a bed sheet for SP of bed sheet,
कितनी है 640 रुपीज। शॉपकीपर अर्न 28% प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट है, मतलब यहां पर गिवन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 28%। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, हमने निकालना है सीपी, सीपी ऑफ बेडशीट। तो सीपी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, एसपी गिवन हो, तो फॉर्मूला होता है आपका एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एसपी कितनी है 640 मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है गिवन 28। 64,000 अपॉन 128। अब यहां पर 16 से हम कैंसिल करेंगे, 16 4 सा होता है 64 और 16 8 सा होता है आपका 128। 4000 अपॉन 8, 8 से कैंसिल हुआ, 5 आया, 500 आया, इज इक्वल टू 500। सो CP of bedsheet 500 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड एट द रेट ऑफ 8 पर पैकेट। राजन क्या है, परचेज करता है 250 पैकेट ब्लेड के, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट 250 एट द रेट ऑफ 8 पर पैकेट। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट 8, तो टोटल कॉस्ट मतलब कि टोटल सीपी परचेज करता है 250 मल्टीप्लाई 8 2000। नेक्स्ट क्या बोला, ही सोल्ड 70% ऑफ पैकेट। टोटल पैकेट कितने हैं 250, इसका 70% वो सोल्ड करता है, बेचता है, और एक पैकेट को वो कितने में बेच रहा है 11 पर पैकेट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 70% ऑफ पैकेट, तो ये हो जाएगा 70%। अभी हम नंबर निकाल रहे कि कितने पैकेट है वो, 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 250। 0 से 0 कैंसिल हुई, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हुई, तो ये आया 175। 175 पैकेट्स को वो बेचता है और एक पैकेट को वो बेचता है 11 रुपीज में। तो टोटल एसपी ऑफ 175 पैकेट्स इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, 11 7 77 होता है, 11 7 77 और 5 हो गया 82, 1925 एसपी ऑफ 175 पैकेट आ गई ये। फिर नेक्स्ट है एंड रिमेनिंग पैकेट एट द रेट ऑफ 9 पर पैकेट। रिमेनिंग पैकेट 70% पैकेट को तो वो बेच देता है, तो रिमेनिंग कितने बचे 100 में से 70 को वो बेच देता है। परसेंट का मतलब होता है आप 100 से कंपेयर करें, 100 में से वो 70 को बेच देता है, फिर रिमेनिंग कितने बचे 100 माइनस 70 दैट इज 30, तो 30 पैकेट बचे। नंबर ऑफ, या डायरेक्ट हम लिखते हैं यहां पर एसपी ऑफ 30% पैकेट्स, ये होगी 30% ऑफ टोटल पैकेट कितने हैं 250 मल्टीप्लाई एक पैकेट को कितने में बेचता है वो 9 रुपीज में, 30 अपॉन
100 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 9, 10 से 10 कैंसिल हुई, इससे ये हुई 75 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया आपके पास 675। तो हम लिखेंगे यहां पर टोटल एसपी कितनी हुई, टोटल एसपी ऑफ पैकेट्स 175 को बेचता है वो 1925 में और बाकी को वो बेचता है 675 में। ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 2600। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड हिज गेन परसेंट। पहले तो हमें गेन बताना पड़ेगा, गेन हुआ है उसको कि लॉस हुआ है, फिर उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट, गेन हुआ है तो गेन परसेंट। अब यहां पर देखिए सीपी क्या है, खरीदता है वो 2000 में, 250 पैकेट को खरीदता है 2000 में और बेचता कितने में है 2600, तो प्रॉफिट हुआ उसका। गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी आया 2600 और सीपी है 2000, गेन आया 600। फिर हम निकालेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन हुआ 600 का, सीपी कितनी थी 2000 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल हुई, 10 से ये 30% गेन हुआ 30% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर 900 ईच। अंकित क्या है, 2 जीन्स को बेचता है और 990 ईच, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन में। 990 ईच मतलब कि एक को वो बेचता है 990 में, तो 2 जीन्स को कितने में बेचेगा। तो पहले लिखेंगे हम एसपी ऑफ 1 जीन 990 और एसपी ऑफ 2 जीन्स। अब चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 990 करो या 990 प्लस 990 करो, एसपी आ गई 1980। नेक्स्ट ये जो आपके पास थर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन 1, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग, थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस बहुत बार करनी है, मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। ऑन 1 ही गेन 10%। अब 2 जीन है, एक जीन को वो बेचता है 990 में, एक में वो गेन करता है 10%, मतलब प्रॉफिट होता है उसको 10% का। तो हम लिखेंगे यहां पर सीपी ऑफ 1 जीन। सीपी का क्या फॉर्मूला है, एसपी इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है बेटा, तो ये आगे क्वेश्चन होने वाले नहीं है, तो इसलिए आपने फॉर्मूला लर्न करने हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगी आपके लिए। एसपी है, अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एसपी 2 जीन के लिए कि 1 जीन के लिए। अब जब सीपी आप 1 जीन की निकाल रहे हो तो आप एसपी भी क्या है 1 जीन की लोगे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उसको 10, तो ये आ गया अपॉन में 110। 10 से 10 कैंसिल हुई, 11 से ये कैंसिल हुआ 90। सीपी ऑफ 1 जीन आ गई 900 रुपीज। अब निकालिए सीपी ऑफ सेकेंड जीन। अब सेकेंड वाली में हुआ उसको लॉस, तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, सेम वही एसपी इंटू 100, प्रॉफिट की जगह क्या है लॉस लग जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा। एसपी है 990 मल्टीप्लाई 100
अपॉन में 100 माइनस लॉस कितना हुआ उसको 10 का अपॉन 90। 10 से 10 कैंसिल हुई, यहां पर आया, ठीक है। सीपी ऑफ सेकंड जीन क्या आ गई 1100। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट द होल ट्रांजैक्शन। अब देखो टोटल सीपी लिखेंगे हम पहले, होल ट्रांजैक्शन की बात होगी। टोटल सीपी ऑफ 2 जीन्स, पहले वाले की थी 900, दूसरे वाले की आ गई 1100, 2000। तो यहां पर देखो एसपी कितनी है जीन्स की 1980, सीपी क्या है, तो उससे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लॉस आएगा आपका टोटल सीपी ऑफ 2 जीन्स, मतलब सीपी माइनस एसपी। सीपी है 2000 माइनस ये आ गया आपके पास 20। फिर यहां पर बोला है लॉस परसेंट निकालने के लिए। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना हुआ उसको 20 का, क्योंकि होल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। होल ट्रांजैक्शन मतलब कि दोनों जीन्स का आपने टोटल सम लेना है, सीपी और एसपी। 2000 थी आपकी सीपी मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल हुई, 10 से 10 कैंसिल हुई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, लॉस आ गया 1% का। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम यही क्वेश्चन है। निधि परचेज 2 साड़ी, तो यहां पर लिखेंगे सीपी ऑफ 1 साड़ी, क्योंकि यहां पर 2150 ईच, मतलब कि एक साड़ी की कॉस्ट होगी इतनी। तो सीपी ऑफ 2 साड़ीज 2 मल्टीप्लाई 2150 4300। फिर हम लिखेंगे एसपी ऑफ 1 साड़ी। अब एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सीपी कितना है मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट क्या आया 8 अपॉन 100। 92 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हुई, और यहां से 2 से किए कैंसिल, और यहां 5 से हुआ कैंसिल, 43 मल्टीप्लाई 46 होता है आपका 1978 एंड द अदर एट गेन। अब यहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों एक लॉस परसेंट गिवन था, एक प्रॉफिट परसेंट गिवन था। अब यहां पर दे दिया आपको गेन की वैल्यू की, गेन हुआ है 1230 का इन होल ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो हम क्या है एज्यूम करेंगे, लेट एसपी ऑफ सेकंड साड़ी एज्यूम की हमने एक्स। फिर गेन कितना हुआ है, गेन होता है आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी एक साड़ी की कितनी आई 1978, और दूसरी साड़ी की क्या आई एक्स, और सीपी कितनी थी गिवन, सीपी ऑफ 2 साड़ी 4300, और गेन है आपके पास ये। इसको माइनस किया तो आया आपके पास माइनस का 2322। अभी यहां माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा। x की वैल्यू आ गई 2553। s क्या एज्यूम किया था हमने, एसपी ऑफ सेकंड साड़ी, वही हमें फाइंड आउट करने को बोला है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी, देयरफॉर एसपी ऑफ सेकंड साड़ी इज इक्वल टू 3552। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय सेलिंग
35 greeting card, a shopkeeper lost an amount equal to the SP of 5 greeting cards. SP of 1 card is equal to 1 rupees, or SP of 35 greeting cards इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 35, ये आ गया 35 रुपीज। फिर नेक्स्ट क्या है, अ शॉपकीपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू SP ऑफ 5 कार्ड, लॉस कितना होता है उसको, इक्वल टू SP ऑफ 5 कार्ड्स। तो SP 1 कार्ड की कितनी है 1 और 5 हो गया, लॉस कितना हुआ उसको 5 रुपीज का। तो CP क्या रही होगी, अब देखो लॉस होता है आपका SP माइनस CP, तो CP निकालनी है तो लॉस प्लस SP इज इक्वल टू CP, लॉस प्लस SP। लॉस कितना हुआ 5 का और SP कितनी है 35, तो CP आ गई 40। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड हिज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट होता है आपका लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना हुआ 5 का और CP 40 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 8, 2 4 और 25 अपॉन 2, 12.5% का हुआ उसको लॉस। लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। क्वेश्चन में यहां पर ये मिस्टेक है थोड़ी सी, 45 होगा। बॉट मतलब कि CP ऑफ 10 बनानास कितनी है 45 रुपीज, तो हमें निकालनी है CP ऑफ 1 बनाना, वो होती है 45 अपॉन में 10, पॉइंट में चेंज करेंगे तो CP ऑफ 1 बनाना 4.5 रुपीज होगी, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 डजन, तो SP ऑफ 12 या 1 डजन लिख लो, 1 डजन होता है इक्वल टू 12 के 12 बनानास। आपका 51 है यहाँ पर 51, तो SP ऑफ 1 बनाना 51 अपॉन 12 डिवाइड किया 4, यहाँ पर 48 आ गया, पॉइंट 30 बन गया, ये 24 6 60 और 5 4.25 रुपीज। तो यहां पर हुआ, अब देखो CP खरीदी उसने 4.5 में थी और बेच रहा है वो 4.25, तो उसे हुआ लॉस। लॉस निकालेगी CP माइनस SP, 4.5 माइनस 4.25, $0.25 का उसे हुआ लॉस। अब यहां पर बोली है लॉस परसेंट की बात, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस हुआ 0.25 का और CP कितनी थी 4.5 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट चेंज किया 25, ये आ गया 100। कैसे हटाते हैं हम पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं और जितने डिजिट है उतनी 0 लगाते हैं, और यहाँ पर ये 45 है, जब इसका पॉइंट चेंज किया मतलब 10 आ गया, 10 क्या है न्यूमरेटर में चला गया और इसके साथ 100 था, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 5 5 सा 9 5 सा 50 अपॉन 9, तो ये आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो ये आ गया 5/9। कैसे करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज, 9 5 सा 45 और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 5,
तो आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी प्रॉफिट एंड लॉस की और वर्कशीट 1 कंप्लीट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आपने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के बीच। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने क्या है, फॉर्मूला लर्न करने हैं। जितने भी फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में हमने किया, आपकी बुक में सारे फॉर्मूला होंगे, वो आपने लर्न करने हैं, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू।